आप सबको पता ही होगा कि प्रीलिम्स की डेट आ गई है। जो प्रीलिम्स है यूपीपीएससी का प्री, वो आपका 27 अक्टूबर 2024 को है। जो बाकी पूरा कैलेंडर अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया है, तो उसमें आप ये पूरा कैलेंडर जो है पूरा देख सकते हैं। देखो 27 अक्टूबर जो है एग्ज़ाम की डेट है। आपके पास ये सफिशिएंट टाइम है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार कर लें। देखो इस टाइम में जो है इन दोनों को बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगी कि किस तरीके से प्रीलिम्स के टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से मेंस के टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से अपना पूरा सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। देखो क्या है, आपके पास जून है, हाफ जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, और हम 15 अक्टूबर तक मान लेते हैं कि उसके बाद तो आप सारी चीज़ों का रिवाइज कर रहे होगे। तो आपके पास इतने महीने हैं। इन महीनों में आप जो है अपना प्रीलिम्स प्लस मेंस जो है वो तैयार आराम से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। फिर आपका जब प्रीलिम्स के बाद के जो महीने बचेंगे उसमें आप क्या है मेंस को रिवाइज करेंगे प्लस न्यू आंसर राइटिंग करेंगे। न्यू आंसर राइटिंग, अभी आप यहाँ आंसर राइटिंग करेंगे और फिर एक न्यू आंसर राइटिंग करेंगे डेली प्रैक्टिस के लिए। तो ये मेंस रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे। देखो अगर आपने डेली आंसर राइटिंग का बेनिफिट नहीं देखा है कि किस तरीके से बेनिफिट होगा, तो श्वेता सिंह एसडीएम है, मैंने वीडियो डाल रखा है, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं ना, कैसे डेली आंसर राइटिंग से आप रोज़ बेनिफिट ले सकते हो। शी वॉज पार्ट ऑफ ACUPPSC आंसर राइटिंग ओनली, तो आप ये देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में ढीला मत पड़ो। अब ये मत सोचना कि अब नया शेड्यूल कोई ज्वाइन करना है, ये शेड्यूल ज्वाइन करना है। यही वाला शेड्यूल ज्वाइन करो और इस वाले शेड्यूल को जो है अच्छी तरह इसके स्टिक रहो कि मैंने जून से अक्टूबर तक ये पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद मेंस को मुझे रिवाइज करना है और न्यू आंसर राइटिंग करनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पूरा शेड्यूल है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मैं अभी बता रही थी श्वेता सिंह, तो कॉपी भी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जो है सारी टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा आइडिया मिलेगा सारी चीज़ों का। बाकी ये प्रिडिक्शन है, 102 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए थे और जो है 96 क्वेश्चन जो है मेंस में आए थे। ये आपका पूरा कोर्स है। एंड अच्छा, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। 120 दिन जो है आपको चीज़ों को कैसे करना है, इस पे हम आते हैं। तो देखो हमने ये प्रीलिम्स के टॉपिक्स लिख रखे हैं, अब प्रीलिम्स और फिर यहाँ टॉपिक्स कौन से हैं, फिर इसका डेली 45 क्वेश्चंस होंगे, आपके टेस्ट लिया जाएगा, फिर करंट अफेयर कंपाइलेशन है, फिर यहाँ मेंस के टॉपिक लिख रखे हैं, अगर आपको ये विजिबल होगा, मेंस के टॉपिक लिख रखे हैं। एंड फिर उसके बाद मेंस का जो है टेस्ट होगा डेली 4 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से आपकी सारी चीज़ें होंगी। तो आप जो है ये शेड्यूल पूरा इस हिसाब से करेंगे। तो ये तो हो गया आपका। अभी मैं पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगी कि आपको 18 जून से लेके है ये शेड्यूल स्टार्ट, आपको कैसे करना है। हम इसका देख लेते हैं पहले डेली आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो डेली आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो हम अपनी पढ़ाई 3 स्लॉट में बांट देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर करंट अफेयर। देखिए प्रीलिम्स के मैंने आपको टॉपिक बता रखे हैं कि आपको 18 जून को जो है प्रीलिम्स का टॉपिक ये पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर प्रीलिम्स का आपको टेस्ट देना है, प्रीलिम्स का टॉपिक पढ़ के आपको प्रीलिम्स का टेस्ट देना है। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स का टॉपिक प्लस 45 क्वेश्चन का टेस्ट। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको मात्र 3.5 घंटे आपको लगेंगे, 3.5 घंटे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है मेंस। अब देखिए मेंस में क्या है, आपका मेंस का ये पूरा टॉपिक है और ये आंसर राइटिंग है। तो आंसर राइटिंग में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। तो सपोज एक क्वेश्चन को भी मान ले तो अप्रॉक्स लगा लेते हैं कि 4 क्वेश्चन को करने में आपको 40 मिनट्स लगेंगे।
छोटे वाले क्वेश्चन को आपको करने में 7 मिनट्स और बड़े वाले क्वेश्चन को 11 मिनट्स, तो मिला जुला मान लेते हैं कि 40 मिनट्स लगेंगे इस हिसाब से। तो मेंस के आपको टॉपिक पढ़ना प्लस 4 क्वेश्चन करने, आपको इसको करने में आपको 2.5 आवर्स लगेगा। फिर आप जो है करंट अफेयर जो ACPPSC की मंथली है वो, प्लस आप कोई भी लखनऊ एडिशन का न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, TOI हो गया, ये आपका यूपी स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको करने में आपके पास को 1 आवर लगेगा। ACPPSC का मंथली और यूपी स्पेशल 1 आवर, तो ये कितने हो गए? ये आपके हो गए 7 आवर्स। तो आपको डेली जो है 7 आवर्स देने हैं, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। प्रीलिम्स और मेंस आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक को रेफर करना है। मेंस की सारी जो बुक लिस्ट है वो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेना मेंस की कौन सी बुक लिस्ट है। इसमें हम प्रीलिम्स की बुक लिस्ट डिस्कस कर लें। तो देखो पॉलिटी आप 18 जून से होगा, तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। तो ये तो देखो प्रिडिक्शन हो गया 102, ये प्रिडिक्शन वाली PDF इसको ज़रूर देख लेना। इससे क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं आपको वो भी पता चलता है, और दूसरी चीज़ ये भी पता चलती है कि किस तरीके से जो कोर्स है और टेस्ट सीरीज़ है उसका बेनिफिट लेना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलती है। तो 102 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं। इसको आराम से PDF को देख लेना किस तरीके से सारी चीज़ें सेम आपका मेंस के साथ है। मेंस को भी देख लेना कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो आपको चीज़ों को करने में आसानी रहेगी, किस तरीके से चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 96 क्वेश्चंस आए हैं, तो देखो ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चंस देखना, इसको अच्छे से आराम से देख लेना कि सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट जो है सारे सेम ही है। देखो डिफरेंशिएट एल नीनो ना नीनो, ये इस तरीके से एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म और इसके ऊपर क्वेश्चन था, डिफरेंस जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच, तो सेम क्वेश्चन आ गया था, 3 डिमेरिट्स बना था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आपके 96 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही आए थे। तो ये सारी चीज़ें, इसके मुझे एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि आंसर राइटिंग का किस तरीके से करना है। देखो कुछ लोग हैं कि जो पहली बार मेंस अपना तैयार कर रहे हैं, तो उनको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है हम वो देख लेते हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये कॉपी एवेल्यूएट हुई है। देखो इसमें आपको आपका एवोल्यूशन जो है ऐसा नहीं, एवेल्यूएट ऐसे करके नहीं होगी कि आपका नॉर्मली एवेल्यूएट हो जाए कॉपी। आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि कहाँ इनोवेशन करना है, कैसे अपने इंट्रोडक्शन को आपको इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आपको और इनोवेशन करके और मार्क्स को फैच करना है। एक एक चीज़ कि आपको ये तक बताया जा रहा है कि आपका जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए वो किस तरीके होना चाहिए कि पैरा को चेंज करो, कंक्लूजन दो, आप कंक्लूजन को अपने करंट से लिंक करो, फिर आपको जो कंक्लूजन है वो किस तरीके से लिखना है। तो एक एक चीज़ बताई जा रही है, यहाँ बताया जा रहा है कि टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से आंसर लिखो, तो पूरा इस तरीके से आपकी कॉपी एवेल्यूएट हो रही है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा ये है सिनॉप्सिस, तो ये है आपका ये सिनॉप्सिस हो गया। बिल्कुल आपका 2 तरह के सिनॉप्सिस हैं, एक तो टाइप्ड है और दूसरा हैंड रिटन है। पूरा प्रॉपर जो है एग्जाम लाइक स्ट्रक्चर आपको सिनॉप्सिस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस के अगर आपको कंटेंट भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा ये टेस्टिमोनियल्स हैं, इनको देख लेना। जैसे ये श्वेता सिंह जो मैं बता रही थी SDM रैंक 11, तो आप कॉपी देख लेना, ये सारे आंसर्स। फिर ये कुछ हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है और फिर उसके बाद ये मेंस क्लियर का है। तो आप ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप ये सब देख लेना, टेस्टिमोनियल्स, ये सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। तो यहाँ ये टेस्टिमोनियल्स हैं। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं,
देखो आपको प्रीलिम्स का तो समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स का क्या करना है, आपको टॉपिक पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 45 क्वेश्चंस आपको करने हैं, फिर उसके बाद यहाँ आपको मेंस का ये चीज़ें करनी है, और फिर उसके बाद 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो आपका 18 जून से आपका प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत करना है, फिर उसके बाद आप करंट अफेयर कर रहे हो, मेंस के कर रहे हो। अच्छा, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि मेंस जो है वो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, आप उसको भी देखते रहना। तो पॉलिटी के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत, फिर ज्योग्राफी के लिए आप महेश कुमार बनवाल और ACPPSC के नोट्स, ACPPSC के नोट्स पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। महेश कुमार बनवाल की सेलेक्टिव स्टडी, इससे यहाँ जो है महेश कुमार बनवाल में जो टेबल्स गिवन है सिर्फ उनको कर लेना, उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में क्या है, ACPPSC के नोट्स, ACPPSC के नोट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। चाहो तो आप सिर्फ लूसेंट के जो शुरू के 100 पेजेस हैं आप उनको देख लेना, और ACPPSC के नोट जो है इज़ मोर देन सफिशिएंट हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम। एनवायरनमेंट के लिए जो है ACPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। आप इकोनॉमिक्स के लिए ACPPSC के नोट्स जो हैं सिर्फ काफ़ी है, ACPPSC के नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंसस हो गया। यूपी स्पेशल के लिए ACPPSC के नोट्स। साइंस के लिए जो है ACPPSC के नोट्स जो है वो काफ़ी हैं। और क्या है, मैंने यूट्यूब पे जो है वीडियो बना रखी है लूसेंट साइंस की, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आपने पूरा सारे सब्जेक्ट्स एक बार कंप्लीट कर लिए, फिर आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है। फेज़ 2 में आपको पॉलिटी, आपको 24 अगस्त से 1 सितंबर तक पॉलिटी पढ़ना है, फिर 2 से 8 सितंबर ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर यहाँ फुल लेंथ देंगे इन सबका, जो पहले पढ़ा है, जो रिवाइज करा है, वो सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो दिस इज़ योर सेकेंड रिविजन। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, और यहाँ आप साथ साथ टेस्ट भी देते जा रहे हैं। आप साथ साथ जो है टेस्ट दे रहे हैं, साथ साथ आप मेंस के आंसर लिख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपका 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आपके 6 फुल लेंथ होंगे, 6 फुल लेंथ ये। और यहाँ आप फेज़ 3 का रिवीजन करेंगे। आपका पेपर कब है, 27 अक्टूबर। तो आपके पास 12 अक्टूबर के पास जो है 15 दिन बचते हैं। इन 15 दिन में भी आप एक और रिवीजन कर सकते हैं यहाँ आप। तो आपके ये मोटे मोटे 3 रिवीजन तो पक्के ही हैं, 3 रिवीजन इससे आराम से हो जाएंगे, और आप स्ट्रेच कर लेंगे तो आपका 3.5 और एक्सटेंड टू 4 ऐसे आपके रिवीजन हो सकते हैं। फिर यहाँ साथ में आप जो है करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी आप लिख ही रहे हैं, डेली 4 क्वेश्चंस, ये सारे सब्जेक्ट्स के। और ये आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है मेंस की, वो आपकी 2 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। उसके बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। इतना टाइम बहुत है आपको सही से प्रीलिम्स को पढ़ने के लिए। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये अब देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं। देखो, हमारे जो मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए 3 तरह की कैटेगरी होंगी। मेंस आंसर राइटिंग के लिए 3 तरह की कैटेगरी होंगी। कैटेगरी 1 वो एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने अपना मेंस का सिलेबस मिनिमम 60 to 70% कवर कर रखा होगा, तो वो आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ये हो गई जिन्होंने एक बार भी मेंस मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो आप क्या करना, डेली आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे मेंस के, डेली मेंस के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्या करिए, जब भी वो क्वेश्चन मिले आपको मॉर्निंग में उन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। फिर उसके बाद जो मैंने वीडियो बना रखा है, कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उस कंटेंट को फिर पहले क्वेश्चन रीड करना, फिर उसके बाद कंटेंट को रीड करना। मतलब मॉर्निंग में ही ये कंटेंट आपने रीड कर लिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, इवनिंग में या नाइट में जो भी आपके क्वेश्चंस थे आप उसके आंसर लिखेंगे, ठीक है, बिना देखे, विदाउट सीइंग। तो ये आप आंसर लिखेंगे। एक कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी हो गई बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है मेंस का, नो आइडिया अबाउट मेंस, कोई आइडिया ही नहीं है मेंस का, कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको डेली 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस के बाद एक अलग पीडीएफ में आपको उसके सिनॉप्सिस और मॉडल आंसर भी मिलेंगे। आपने क्या करा, इन सिनॉप्सिस और मॉडल आंसर को पढ़ लिया और इन द इवनिंग विदाउट सीइंग आपने आंसर लिखा, विदाउट सीइंग आपने आंसर लिखा। ये आप चीजें करेंगे, ये आप जो है इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी में फिट हो रहे हो, आप मेंस आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हो। आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। मेंस के कंटेंट के लिए वीडियो देख लेना और किस सारी चीज़ें, आपका पूरा शेड्यूल देखो। बहुत ज़्यादा अब देरी मत करो, अब ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है एक बार में अच्छे से निकल जाएगा। वरना अभी जो है मेंस अगर प्रिपेयर नहीं करा तो बाद में जो है प्रीलिम्स के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ये टाइम है, आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो। और आप ये भी मत सोचना कि सितंबर में मैं मेंस की आंसर राइटिंग कैसे लिखूँ, ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आप प्रीलिम्स ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हो और आपका मेंस जो है आराम से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ये सोचना मत और आराम से जो है प्रीलिम्स और मेंस जो इस टाइम टेबल में गिवन है आराम से उस तरीके से तैयार करते रहो, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली कवर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो। ये सारा बैच है, 3 बैच है आपके, प्रीलिम्स प्लस मेंस का है, प्रीलिम्स का है और मेंस का बैच है। तो ये 3 बैच हैं और आप इनको देख सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि मेंस को कैसे हैंडल करना है। ये प्रीलिम्स का हो गया, इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।